बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मा फूड डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो रमज़ान स्पेशल बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम रमज़ान की जो है प्रिपरेशन करेंगे और आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब घर पर बना सकते हैं और उनको जो है वो आप स्टोर भी कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप उसको जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम शामी कबाब बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है वो दाल ले ली है। दाल को जो है ना वो मैंने 2 से 3 घंटे जो है वो पहले भिगो के रख दिया था। तो आप भी जो है वो 3 से 4 घंटे इसको पहले भिगो के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने दाल को ऐड किया है। उसके बाद जो है ना हम एक साबुत प्याज इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद जो है ये कुछ मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यही आपने ऐड करने हैं और आपने इसको इसी तरीके से ऐड करना है और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। अगर आप इस तरीके से शामी कबाब बनाएंगे तो उनमें जो है वो बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी और उसका जायका भी जो है वो बहुत ही लजीज होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपने ये जो सारे मसाले हैं ऐड करने हैं और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद जो है ना हम इसमें चिकन ऐड करने वाले हैं। हाफ़ के जी जो है वो हमने दाल ली है और तकरीबन हाफ़ के जी ही हम इसमें जो है वो चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को जो है ना मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो अब जो है हम इसमें हाफ़ के जी जो है वो चिकन को ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकती हैं। लेकिन ये वाला जो हड्डी वाला चिकन होता है इसके कबाब जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करें। इसके बाद जो है ना हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है ना हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आपने नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और उसके बाद जो है एक लास्ट चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसमें पानी जो है वो ऐड नहीं करना। हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है ना वो थोड़ा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ही हम जो है वो इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए और चिकन भी हमारा जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पे पानी मैंने इतना ऐड किया था कि चिकन और जो है हमारी दाल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो गया है। तो अब जो है हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करना है
और इसका जो चिकन है उसको हमने अलहदा कर लेना है, क्योंकि चिकन जो है वो हड्डी वाला है, तो हम उसको जो है इस तरीके से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जितना भी चिकन है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के जो है ना हम उसकी हड्डियों को अलहदा कर लेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस करके हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे। क्योंकि अगर कबाब में थोड़ी सी भी हड्डी रह जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते, इसलिए आपने जितनी भी हड्डियां जो हैं वो सारी निकाल लेनी हैं और इसके जो है वो छोटे छोटे बिल्कुल आपने पीसीस कर लेने हैं और वो जो है आपने इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है और दाल भी जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो अब जो है हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे जिसको हमने श्रेड कर लिया था। तो अब हम चिकन ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है ना हमने इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो आप मशीन के साथ भी जो है ना इसको मैश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप मशीन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से आप जो है वो बना सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से रमज़ान आने से पहले जो है वो शामी कबाब बना सकते हैं और उनको जो है वो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तकरीबन इस रेसिपी के साथ आपके बहुत सारे जो है वो शामी कबाब बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे और आप उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि रमज़ान में आपके जो है वो काम थोड़े कम हो जाएं। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियोस शेयर करूंगी रमज़ान प्रिपरेशन के मुतालिक, तो वीडियो को जो है वो आपने फुल वॉच करना है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरीके की मज़ीद वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि कबाब बनाने से पहले जो है ना, आपने इस मिक्सचर को तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना, आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो जाए। फिर आपने जो है वो इसके कबाब बनाने हैं। इससे ये होगा कि आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। और आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तकरीबन पूरे माह के लिए जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी जो है ना, ये ख़राब नहीं होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। और आप जो है जब चाहें इनको निकालें और कुक करें और खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।